आए गेस्ट के साथ उसे मिलवा रहे होते हैं। यहाँ पर आए मेहमानों के साथ मुलाकात के बाद लुओ फेंग को वहाँ पर मौजूद टेबल्स के ऊपर जो मेहमान बैठे थे उनकी बातें भी सुनाई देती हैं, जिनमें से कुछ लोग गोल्डन राउंड क्लैन को उनकी औकात याद दिलाने के लिए उनके साथ फाइट करने के बारे में सोच रहे होते हैं, और कुछ विर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की मोस्ट फेमस टेरिटरीज पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे थे, और कुछ लोग इलीगल तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने की बातें कर रहे होते हैं। फेंग इन सब लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है कि तभी उसे देखने को मिलता है कि कुछ लोग मिस जुई के पास आते हैं। उनके वहाँ पर आते मिस जुई उनसे कहती है, कांग्रेचुलेशंस, तुम लोगों ने इजीली वेडून डोमेन के 60% लाइफ प्लेनेट पर कब्जा कर लिया है। इस पर वो लोग उन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, ये सब कुछ आपकी हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है, और हम जल्दी ही हमारे प्रोमिस के अकॉर्डिंग आपको आपका हिस्सा दे देंगे। उन लोगों की ये सारी बातें लुओ फेंग भी बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, और ये चीज मिस जुई ने भी नोटिस कर ली थी, पर उन्हें ऐसा लगता है कि लुओ फेंग तो बहुत दूर है, उसने नहीं सुना होगा, इसलिए वो अपना वाइन का गिलास ऊपर करते हुए लुओ फेंग के साथ चीयर्स करती है। तो लुओ फेंग भी स्माइल करते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो डेलन से कहता है, फर्स्ट ब्रदर को ढूंढकर यहाँ पर लेकर आओ, तब तक मैं मिस जुई से बात कर रहा हूँ। डेलन वहाँ से लीडर होंग को लाने के लिए चला जाता है, और लुओ फेंग मिस जुई से बात करने लगता है। इसी के साथ सीन कट होता हमें एक रूम का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर डेलन, लीडर होंग और लुओ फेंग किसी के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अपीयर होती है मिस जुई, जो वहाँ पर आकर लीडर होंग से कहती है, चूँकि आप लुओ फेंग के फ्रेंड हैं तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी, पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपके और जी किंग के रिश्ते के बीच में नहीं आ रही, बल्कि वो उसकी मास्टर किंग हुआन लिंग है जो ऐसा नहीं होने देना चाहती। ये बताते हुए वो कैसे इवी स्माइल कर रही होती है, जिससे मैं अंदाजा हो जाता है कि इसमें ये भी शामिल है। उनकी ये बात सुनते हुए लुओ फेंग अपने मन में सोचता है, किंग हुआन लिंग ये तो चेमी क्लैन में एक नोबल फिगर है, ये इतनी ज्यादा ग्रेट है कि मेरे मास्टर किंग जेनियान भी इन्हें एडमायर करते हैं, और इन्होंने उन्हें भी हैरत में डाल दिया था। इसी के साथ सीन कट हो जाता है, हमें विजुअल स्पेस में किंग हुआन लिंग के पैलेस को दिखाया जाता है। लुओ फेंग लीडर होंग के साथ यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आया होता है। लीडर होंग और लुओ फेंग दोनों ही उनके पैलेस के अंदर चलते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ जाते हुए रास्ते में लुओ फेंग लीडर होंग को बताता है, किंग हुआन लिंग यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस के 5 सुप्रीम कमांडर्स में से एक है। हालांकि उनकी ओरिजिनल की अंडरस्टैंडिंग किंग जेनियान के साथ कंपेरेबल नहीं है, पर फिर भी वो बहुत ही मिस्टीरियस इल्यूजनिस्ट है, और वो यूनिवर्स की एक सुपर फिगर है जो कि इजीली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों को अपनी इल्यूजन में कैद करके रख सकती हैं जब तक कि वो मारे न जाएं। लीडर होंग बड़े गौर से ये बातें सुन रहे होते हैं कि तभी वाता भी वहाँ पर उनके सामने अपीयर होते हुए बताती है, इतना ही नहीं, उसके पास 81 इमोर्टल लेवल के स्लेव्स हैं, और हजारों वर्ल्ड मास्टर लेवल और डोमेन मास्टर लेवल के वॉरियर्स की तो बात ही मत करो। और इसके अलावा यूनिवर्स में सिर्फ 19 लोग ऐसे हैं जिनको कि उसने अपने डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट किया है, जिनमें से एक जी किन भी है। ये जी फैमिली के लिए बड़े ऑनर की बात है। ये बताते हुए लीडर होंग और लुओ फेंग के पास चली जाती है और उनसे कहती है, इसीलिए मिस जुई नहीं चाहती कि जी किन किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में आए। जाहिर सी बात है वो अपनी बेटी के फ्यूचर को बर्बाद होने नहीं देगी। वो बात की ये बात सुनकर लीडर होंग और लुओ फेंग दोनों ही सोचने लगती है कि तभी वहाँ पर एक लड़की अपीयर होती है, जो चलते चलते टेलीपोर्ट होते हुए लुओ फेंग और लीडर होंग के करीब आ जाती है। उसकी इस टेलीपोर्टेशन ने लीडर होंग, लुओ फेंग और बोबाता तीनों का ही अटेंशन ग्रैब कर लिया था। अब वो लड़की लीडर होंग को बड़े गौर से देखने के बाद लुओ फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आप किंग जेनियान के डिसाइबल लुओ फेंग हैं। इस पर फेंग हमें अपना सर हिलाता है, और फिर वो लीडर होंग की तरफ देखते हुए सोच कर कहती है, और आप वो पर्सन है जो मेरी जूनियर सिस्टर के साथ शादी करना चाहती है, मेरे साथ आए। ये कहते हुए वो लीडर होंग और लुओ फेंग को अपने साथ किंग हुआन लिंग से मिलवाने के लिए ले जाने लगती है। लुओ फेंग और लीडर होंग उस गर्ल के पीछे पीछे कॉरिडोर के अंदर से चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी हमें देखने को मिलता है कि उनके आसपास वहाँ पर काफी सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां उन्हें रिझाने के लिए होती है। फेंग और लीडर होंग दोनों ही उन लड़कियों की तरफ एक नजर देखते हैं, पर उनका चाम लीडर होंग और लुओ फेंग के ऊपर काम नहीं करता। उनके ऊपर अपने चाम को नाकाम करता हुआ देखकर वो लड़की जो कि इनके आगे आगे चल रही है, वो भी लीडर होंग और लुओ फेंग को अपनी होशोहवास में चलता हुआ देखकर परेशान होने लगती है कि इनके ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। और जैसे जैसे वो आगे चलते जा रहे थे, आगे और भी ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, पर फिर भी इनका भी उन दोनों के ऊपर कोई असर नहीं होता। और यहाँ पर मौजूद ये लड़कियां किस कदर खूबसूरत है ये तो आप स्क्रीन पर देख ही पा रही होंगे, पर फिर भी लीडर होंग और लुओ फेंग का दिल इनके लिए जरा सा भी नहीं मचलता। ये देखकर उनके आगे चलती हुई गर्ल और भी ज्यादा परेशान होने लगती है, पर इसी के साथ उनका सफर खत्म हो जाता है और वो उन लड़कियों के बीच में ही एक जगह पर रुक जाते हैं। फेंग उनसे कुछ पूछने वाला होता है कि तभी आवाज आती है, तुम लोग मेरे फ्लावर एंड मून कॉरिडोर के अंदर से चलते हुए आ गए, पर तुम लोगों पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। इम्प्रेसिव। ये बात सुनकर लुओ फेंग शॉक हो जाता है और अपने इर्द गिर्द देखता है तो वहाँ से वो सारी लड़कियां गायब हो चुकी थी। इसलिए वो अपने मन में कहता है, जस्ट अभी अभी मैं इसके इल्यूजन में फंस चुका था और मुझे ये बात रियलाइज भी नहीं हुई। इनकी ये इल्यूजन ट्रिक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेंग के इतना कहते ही वहाँ पर किंग हुआन लिंग खुद अपीयर हो जाती हैं और उनकी ब्यूटी देखकर तो यकीनन आप सभी लोग फिसल ही गए होंगे। वो वहाँ पर अपीयर होते लीडर होंग को देखते हुए कहती हैं, तुम होंग हो? जिस पर लीडर होंग हाँ करते हैं। किंग हुआन लिंग कहती हैं, तुम्हारे पास वाकई मुझसे मिलने के लिए गट्स हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अपनी सारी उम्र के लिए मेरे इल्यूजन में ट्रैप हो सकते हो जब तक कि तुम मर न जाओ? इस पर लीडर होंग कुछ सोचते हुए कहते हैं, डर? उनकी इस बात पर किंग हुआन लिंग स्माइल करने लगती है। लीडर होंग आगे कहते हैं, मरने का डर?
वहाँ पर मौजूद किंग वानलिंग की डिसाइबल्स लीडर होंग को देखकर आपस में कुछ फुसफुसाने लगती है और लुओ फेंग भी लीडर होंग के लिए परेशान हो रहा था, तो वो उन्हें रोकने लगता है कि तभी लीडर होंग कहते हैं, मैं डरता हूँ कि मैं ये रियलाइज नहीं कर पाऊंगा कि मेरे माइंड में क्या है। मैं डरता हूँ कि मैं डिजास्टर के वक्त अपने होम टाउन की हेल्प करने के काबिल नहीं हो पाऊंगा और मैं खतरे के वक्त अपने दोस्त की मदद न कर पाने के काबिल होने से डरता हूँ, और इससे भी ज्यादा मैं जी किन को डिसअपॉइंट करने से डरता हूँ। हम देखते हैं कि जहाँ पर लीडर होंग बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं और उनकी ये बातें सुनकर किंग वानलिंग भी सीरियस हो जाती है और वो भी बड़े ही गौर से उन्हें देख रही होती है, जबकि किंग वानलिंग के डिसाइबल्स वो भी लीडर होंग की ये बातें सुनकर काफी चौंक जाती है और साथ ही खुश भी होती है। तभी लीडर होंग आगे कहते हैं, जी किन मुझे सिंसियरली ट्रीट करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा, भले ही इसमें मेरी बॉडी मारी जाए और मेरी सोल शैटर हो जाए, मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं होगा। ये सुनकर तो लुओ फेंग और किंग वानलिंग की डिसाइबल्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती हैं, जबकि किंग वानलिंग लीडर होंग की इतनी ज्यादा सीरियसनेस और सिंसियरिटी को देखकर थोड़ी देर के लिए सोचती और फिर गहरा सांस लेते हुए कहती हैं, होंग मैं तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका देती हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे सेट किए हुए 18 इल्यूजन्स का ब्रेक थ्रू करना होगा और अगर तुम इसमें कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हारे और जी किन के रिश्ते के बीच में नहीं आऊंगी। लीडर होंग फौरन से इसके लिए हाँ कर देते हैं और कहते हैं, मुझे मंजूर है। किंग वानलिंग की डिसाइबल्स ये सुनकर शौक हो जाती है और कहती है, एक यूनिवर्स लेवल का वॉरियर 18 इल्यूजन्स का ब्रेक थ्रू करना चाहता है, क्या ये अपनी जिंदगी से थक चुका है? किंग वानलिंग लीडर होंग से कहती है, तुमने पूछा भी नहीं कि 18 इल्यूजन्स क्या है, लेकिन फिर भी तूने बिना कोई सोचे समझी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। इस पर किंग वानलिंग की वो डिसाइबल जो कि लुओ फेंग लीडर होंग को लेने के लिए आई थी, वो कहती है, ये इल्यूजन्स डायरेक्टली सोल पर अटैक करते हैं और बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तभी दूसरी कहती है, मुझे लगता है कि होंग बहुत ही ज्यादा कूल है, पर अनफॉर्चुनेटली ये मारे जाएंगे। इवन अगर विजुअल यूनिवर्स में भी ये फेल हो जाते हैं तो इनकी रियल बॉडी डेड हो जाएगी। ये सुनकर तो लुओ फेंग भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी किंग वानलिंग लीडर होंग से कहती है, क्या तुमने सुना, तुम अपनी जान को दांव पर लगा रहे हो, एक बार फिर अच्छे से सोच लो। इस पर लीडर होंग फौरन से कहते हैं, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। लुओ फेंग लीडर होंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है, इसलिए कहता है, फर्स्ट ब्रदर। लीडर होंग इस पर इशारे में ही स्माइल करते हुए लुओ फेंग से उन पर ट्रस्ट करने को कहते हैं, यानी कि उन्हें खुद पर पूरा यकीन है कि वो इसमें कामयाब होंगे। ये देखकर फेंग को झटका लगता है, पर अब वो उनके डिसीजन के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है। और यहाँ फेंग को भी डर लग रहा था कि वो अपने फर्स्ट ब्रदर को खो सकता है, इसलिए वो काफी उदास हो जाता है। वहीं किंग वानलिंग वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हुए कहती है, वेरी गुड, अब तुम जा सकते हो। लीडर होंग आगे बढ़ते हुए उस पोर्टल के अंदर एंटर होने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, होंग। ये आवाज सुनते लीडर होंग रुक जाते हैं और चौंकते हुए पीछे पलटकर देखते हैं तो वो जी किन होती है, जो चिल्लाते हुए कहती है, बेवकूफी मत करो। वो दौड़ते हुए आगे बढ़कर लीडर होंग के करीब जाने लगती है, पर दो डिसेबल उन्हें रोक लेती है। मिस जी किन रोते रोते ही कहती है, तुम्हारी जान दांव पर लगाने से अच्छा है कि मैं तुमसे फिर दोबारा कभी ना मिलूं। मैं तुम्हें मेरे लिए अपनी लाइफ को गुवाते हुए नहीं देख सकती। ये कहते हुए वो होपलेस हो जाती है और अपने घुटनों पर आते हुए अपने मास्टर से कहती है, मास्टर मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज इसे छोड़ दें, प्लीज अपने फैसले को वापस ले लें। उसकी इस बात पर किंग वानलिंग तो एग्री हो जाती है, इसीलिए वो होंग से कहती है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो होंग? लाइफ बहुत ज्यादा कीमती है, क्या ये एक औरत के लिए कुर्बानी देने के काबिल है? तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, इसके अलावा भी तुम्हारा फ्यूचर बहुत लंबा है। लीडर होंग ठंडे दिमाग से सोचते हुए कहते हैं, जी किन मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। ये कहते हुए वो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और फिर एक नजर पीछे मुड़कर जी किन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। ये कहते हुए आगे बढ़कर उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, जबकि जी किन उनके पीछे दौड़ लगाते हुए कहती है, नहीं रुक जाओ। लीडर होंग जाते जाते कहते हैं, मेरा इंतजार करना। इसी के साथ वो पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो पोर्टल वहाँ से गायब हो जाता है, जबकि जी किन ने रोकती रह जाती है, नहीं। और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जी किन की आंखों के सामने लीडर होंग गायब हो चुके थे। जी किन रोने लगती है, उसकी इस हालत को देखकर उसकी टीममेट्स तो वहाँ पर हंस रही थी। तभी किंग वानलिंग कहती है, मैं तो उसे ये बताना भूल ही गई, इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी होगा हम सभी वो देख पाएंगे। जी किन रोते रोते खुद को संभालते हुए कहती है, अगर तुम लॉयल रहते हो तो मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। उसके मुंह से ये सुनकर लुओ फेंग हैरान होता है, जबकि किंग वानलिंग के मुंह से हवाइयां उठ जाती हैं। उधर इल्यूजन वाले में हमें दिखाया जाता है कि लीडर होंग पोर्टल के अंदर से होते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर भी सबसे पहले उनके सामने खूबसूरत लड़कियां उन्हें रिझाने की कोशिश करती हैं। इवन उन्होंने तो उन्हें चारों तरफ से घेरते हुए उन्हें टच करना भी शुरू कर दिया था, पर लीडर होंग के ऊपर उनका कोई भी असर नहीं होता और वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए आसानी से इस इल्यूजन को तोड़ते हुए नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद सेकंड लेवल में उनके वेपन को बहुत ही ज्यादा भारी कर दिया जाता है, जिसे वो अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हुए जोर लगाकर उठा लेते हैं और फिर ऐसे ही करते करते वो 1 बाय 1 कई सारे लेवल्स को पार करते जाते हैं, जो देखकर बाहर मौजूद डिसाइबल्स हैरान होते हुए कहती हैं, उन्होंने एक और लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया, होंग तो बहुत कूल है। लुओ फेंग भी खुश हो रहा था कि तभी एक डिसाइबल लुओ फेंग के पास आकर कहती है, ज्यादा खुश भी मत हो, मास्टर ने कहा है हर किसी के कुछ न कुछ डिजायर्स होते हैं, चाहे वो लंबी उम्र हो, प्यार हो या स्टेटस और पावर।
जब तक उनके अंदर डिजायर्स हैं वो कमजोर हैं। इस इल्यूजन में उन्हें अपने दिल की सबसे ग्रेटेस्ट वीकनेस के साथ फाइट करनी होगी। लेवल 1 से लेकर 9 तक तो बस स्टार्टिंग है। आगे के 6 लेवल यानी कि लेवल 15 तक ये इल्यूजन्स बहुत पेचीदा हो जाएंगे। अभी तक कोई भी लास्ट 3 लेवल्स को सक्सेसफुली पास नहीं कर पाया है। यहाँ इल्यूजन वर्ल्ड में हमें देखने को मिलता है कि हर लेवल को पार करने के बाद लीडर होंग को अलग अलग लोगों के साथ फाइट करनी पड़ती है जो भी उनके पहले दुश्मन रह चुके हैं, जैसे कि AI चैन, नाइट प्रिंसेस और भी कई सारे लोग। इवन इसमें उन्हें अपने ब्रदर वॉरियर ली शन के साथ भी फाइट करनी पड़ती है जिन्हें वो बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। और फिर बारी आती है गोल्डन हून बहमूद की। उन्हें भी उन्होंने बुरी तरह मार दिया था और फिर उन्हें बहुत सारे हुन युआंस का लालच दिया जाता है। उनके आसपास पैसों के ढेर लगे हुए थे पर लीडर होंग इस लालच में भी नहीं आते। और फिर अगले लेवल में उन्हें खूबसूरत लड़कियों के साथ फाइट करने को मिलती है जिन्हें भी वो हरा देते हैं, वो भी बिना हिचकिचाए। इवन उन्हें यहाँ पर अपने एक डिसाइबल वॉरियर फ्रोस्ट के साथ भी फाइट करनी पड़ती है और वो उन्हें भी हरा देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल में उन्हें अपने डिसाइबल वॉरियर बीस्ट के साथ फाइट करनी पड़ती है, वो उसे भी बुरी तरह हरा देती है। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए वो सारे के सारे इल्यूजन्स का ब्रेक थ्रू करते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं कि तभी उनका सामना होता है एल्डर याओराओ से। और यहाँ पर वो एल्डर याओराओ को जान से मारने से पहले हिचकिचा जाते हैं और अपने अटैक को रोक लेते हैं। ये चीज जीकिन और बाकी सभी भी देख रहे होते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि एल्डर याओराओ लीडर होंग के काफी ज्यादा करीब आते हुए उन्हें टच करने लगती है, जो चीज देखकर लुओ फेंग शॉक होते हुए जीकिन की तरफ देखता है। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा कि आखिर लीडर होंग यहाँ पर क्यों रुक गए, उन्होंने याओराओ को क्यों नहीं हराया। और अगर आप सभी ये जानना चाहते हैं तो मैंने पहले ही नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर ब्रेकडाउन अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया है। और अगर आप सब लोग ये जानना चाहते हैं जहाँ एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो आ रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ट्रेलर देखने के बाद कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वो वीडियो कैसे लगी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।